कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। और आज हम आपको लेकर के आए हैं बालक दास बाबा महाराज की कुटिया पर। पिछली बार आपने वीडियो में देखा होगा कि बाबा ने एक आदेश करो हो कि मुझे रामचरितमानस की पोथी चाहिए ताकि मैं रोज नित्य पाठ कर सकूं। तो आज वही सेवा लेके नहीं बाबा के श्री चरणन में पुनः उपस्थित भये हैं। और आज के दिन, आज सर्वपित्र अमावस्या को पावन दिन है, और आज के दिन बाबा की कुटिया पे वृक्षारोपण भी करना है। ये 6-7 वृक्ष भी हम लेकर के आए हैं, जिसमें कुछ वृक्ष फूल वाले हैं, तुलसा मैया हैं, और ये बाबा की कुटिया पे वृक्षारोपण भी होगा। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और आज की सेवा बाबा को समर्पित करते हैं। आप भक्तों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिनके माध्यम से श्री जी ये सेवा के कार्य करा रही हैं। तो आइए चलते हैं बाबा के श्री चरणों में और सेवा बाबा को समर्पित करते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ वृक्ष भी लगाएंगे, वृक्षारोपण भी करेंगे, क्योंकि आज सर्वपित्र अमावस्या को पावन दिन है। और आज के दिन महाराज वृक्षारोपण हो तो ये तो परम आनंद की बात है। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के पास और आइए प्रवेश करते हैं बाबा महाराज की कुटिया में। बाबा आपके श्री चरणन में दास को प्रणाम। दंडोत बाबा। बाबा जैसो आपने दास को आदेश करो ना, वो सेवा लेके आज आपकी सेवा में उपस्थित भयो हूँ। बाबा के भगवान जी के दर्शन कराओ एक बार। बड़े सुंदर श्रृंगार के दर्शन है बाबा के। बाबा चित्रपट की सेवा करते हैं। बाबा श्री जी बड़ी कृपालु हैं। भक्त कोई मन में भाव प्रकट करे तो लाडली जी तैयार बैठी हैं वह पूरा करवे को। आपने वादन बड़े भाव से आदेश करो। बाबा ये तो रामचरितमानस जी, और ये बाबा गीता जी। और ये स्टैंड है, इस पे आप रख के पाठ करेंगे। और बाबा ये भोग के लिए आज अमावस्या को दिन है, तो मन में भाव आयो कि बाबा को क्यों ना आज मिठाई लेके चले, भोग लगावे बाबा। और बाबा कछु पेड़ भी लेके आया हूँ आपकी कुटिया पे लगावे के लिए, तो आप आज्ञा दो कि मैं पेड़ आपकी कुटिया के आसपास लगाऊं। आज्ञा पेड़ों की तो सेवा वृक्षों की कछु तो फूल वारे लाया हूँ जो ठाकुर सेवा में काम आवे। गुलाब के फूल हैं और टगर को फूल है, ऐसे 2-3 पेड़ फूलों के भी हैं। तुलसा मैया है, 2 पेड़ तुलसा मैया के भी लाया हूँ, और 2-3 पेड़ छाया वाले, जैसे बरगद को है गयो, ऐसे छाया वाले भी 2-3 पेड़। तो आप आज्ञा दें तो मैं आपकी ये कुटिया के आसपास ये वृक्षण की सेवा कर दूँ। पर आप भी थोड़ा सा ध्यान रखियो कि पेड़न में पानी वगैरह दे लो। उनकी रक्षा हाँ, करेंगे। हाँ। सुबह से नहीं, वो विश्वास है कि आप क्या चीजें करोगे, क्योंकि आपको तो पहले से ही बड़ा भाव है। अब तो श्री जी ने जल भी आपके पास ही करा दिया, तो आप नित्य प्रति उनकी सेवा जरूर करें, ताकि भविष्य में वो सब बड़े हों, प्रभु की सेवा में फूल आमे और छाया मिले, जो भी आमे छाया में बैठे। ये बाबा आप अपने श्री हाथन से रखो एक बार। बोल राधा रानी की जय। और पेड़ों के पोषण के लिए खाद भी साथ में लेके आए हैं।
ये डालना परम आवश्यक होए, क्योंकि पेड़न को जो पोषण है वो या के माध्यम से प्राप्त हो। बाबा पानी चाहिए वो। बाबा बताओ क्या लगाना। अमरूद है। अगर श्री जी ने कृपा करी महाराज तो बड़े सुंदर सुंदर अमरूद लगेंगे। वृक्ष वैसे इस पॉलीथिन को हटाना जरूरी होता है ताकि वृक्ष ग्रोथ कर पाए। अब रुको बाबा, खाद डालेंगे। और आप भक्तन से मैं एक निवेदन करूं, पिछली वीडियो जब बाबा की बनाई थी तो उसमें पीछे भैंस दिखाई दे रही थी, तो कह रहे थे, एक भक्त ने कमेंट किया था, महाराज संत भगवान तो गौ माता रखते हैं, भैंस क्यों रखने लग गए। तो मैं आप भक्तों को बता दूं, ब्रजवासियों की भैंस है, बाबा की भैंस नहीं है। यहाँ छाया में बांध जाते हैं ब्रजवासी और शाम को ले जाते हैं। यहाँ से बाबा बहुत जल्दी बड़े हुए पेड़। कांच हो बाबा यहाँ, कांच लग गए हाथ में। चलो कोई नहीं, जैसी प्रभु इच्छा। ये बाबा टगर को पेड़ है। सफेद फूल है। हाँ सफेद फूल आते हैं बड़े सुंदर सुंदर। तो आपको ना इस ठाकुर सेवा के काजे बड़ो आनंद आवे हो। ये महाराज बरगद को वृक्ष है और आप सब जानते हैं कितनो विशाल बरगद है, जाए महाराज खूब छाया मिले। और 2 तुलसी के वृक्ष लेके आए महाराज, बाबा की कुटिया के द्वार पे लगाएंगे। वृंदा महारानी जैसे विभीषण जी की कुटिया के द्वार पे तुलसी के पेड़ देखे थे,
हनुमत लाल जी ने, उसी प्रकार से यहाँ आज बाबा की कुटिया पे वृंदा महारानी को विराजमान कर रहे हैं। एक इधर लगाते हैं महाराज। पर इतने खाद दो बाबा। तुलसी इतना ही ना आपके पास? हाँ, मुझे याद थी इस बात की, इनके बाबा के लिए तुलसी चाहिए। ये भी बड़े हो जाएंगे ना बाबा, जब देखियो कैसा आनंद आवेगा। बस बाबा। ये लग गया बाबा की कुटिया पे गुलाब को, और एक फूल भी है हमारे। अब एक वृक्ष और बच्चों है हमारे पास अमरूद को, ये बाबा की कुटिया के पास लगाते हैं। और बाबा आपसे एक निवेदन है, आज श्री जी ने संतन को भंडारो करवायो है। आज 100-150 संतन की प्रसादी है रही है, तो आप भी प्रसाद पावे पधारो। 11:30 बजे को समय है। पर आप आओगे कैसे? आपके पास कोई साइकिल वगैरह की क्या व्यवस्था करें, है? अब पैदल पैदल आना पड़ेगा, मेरे पास तो कोई साधन है नहीं। मैं सवेरे श्री जी के दर्शन करने जाता हूँ तो पैदल पैदल जाता हूँ, पैदल ही जाते हैं? पैदल ही जाता हूँ। महाराज मैं आप भक्तन से निवेदन करूं, जैसो मोह लग रहे हो है, क्योंकि यहाँ से बरसाना की दूरी कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। तो बाबा को जब भी कोई बाजार जाने की जरूरत या लाडली जी के दर्शन करने की जरूरत, तो बाबा पैदल जाएं। तो मेरा ऐसा भाव है कि बाबा के लिए साइकिल की व्यवस्था हो, क्योंकि यहाँ जरूरत है। बाबा जंगल में रहे, अपने साइकिल पे बैठे, अपने कहीं भी चले गए जहाँ कहीं जाना हो, क्योंकि संत संतन से मिलने के लिए भी जाएं, दर्शन के लिए भी जाएं, परिक्रमा के लिए भी जाएं। और ऐसा कोई भंडारी को जो निमंत्रण वगैरह आवे है हम जैसे दासन के माध्यम से, तो बाबा वहाँ भी कृपा करें, दर्शन देवे पधारे हैं। तो बाकी लिए अत्यंत आवश्यकता है कि बाबा को एक साइकिल दी जाए। तो आप जो भी भक्त साइकिल सेवा में सहयोग करना चाहें, वो आप सेवा कर सकते हैं। बहुत जल्दी बाबा को साइकिल देंगे और फिर बाबा को आशीर्वाद पुनः दोबारा लेंगे। और इसी के साथ सेवा यहीं विश्राम लेती है। आज टोटल 7 वृक्ष बाबा की कुटिया पे लगाए गए हैं। वृंदा महारानी देखो कैसी सुंदर लग रही है बाबा की कुटिया के द्वार पे। खूब आनंद रस बरसो महाराज। आज अमावस्या को पावन दिन है और खूब संत भगवान को भी आशीर्वाद मिलो और खूब वृक्षन की सेवा भी है।
आप सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप इन संतों की सेवा में हमारे साथ जुड़ें, ताकि ब्रज के संतों को सेवाएं पहुंचाई जा सकें। तो आप भक्त ज़्यादा से ज़्यादा ब्रज महिमा परिवार के साथ जुड़ें और इस संत सेवा का आनंद घर बैठे प्राप्त करते रहें। आइए बाबा से आशीर्वाद लेते हैं और ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बाबा राधे आपके चरणन में बार बार प्रणाम। आपने जो दास को आदेश करो, आपकी रामचरितमानस जी व स्टैंड 7 वृक्ष आपकी कुटिया पे आज की सेवा यहीं संपन्न हो। आप आशीर्वाद दे दें। धन्यवाद। हमारी वृक्ष लग गई तो ऐसा लग रहा है कि हमको राधा रानी की लता पताओं में आगे कि हम जय अभी बाबा जब ये बड़े आपको- होंगे ना तब देखिए आप कैसा आप आनंद। रामचरितमानस की किताब की बोली जी। थी तो हमको ऐसा लगा कि हमारे स्वयं राम जी चले आए हमारे पास में, कि हमारे भक्तों को लेकर हमारे राम जी हमारे पास में आए हमारी कुटिया पर, तो इससे हमारा उद्धार हो गया। बाबा हमारे भक्तों का उद्धार होना चाहिए। श्री जी तो तैयार बैठी हैं, भक्त कोई काम ना करे तो सही। आपने वादन बड़े भाव से आदेश करो मेरे लिए। मैं गीता जी भी साथ में लाया हूँ, हिंदी वाली, संस्कृत भी है और उसके नीचे हिंदी अनुवाद भी है। आप दोनों को खूब पाठ करो और जो समय के हिसाब से जो भी दास के लिए सेवा की जो आदेश हो आपको वो आप देते रहियो। और राधा रानी की हमारी कृष्ण भगवान की कृपा से आपकी सदा सेवा है आगे ब्रज महिमा बढ़ती- परिवार के बढ़ती भक्त रहे। ऐसे भोले भक्त हैं महाराज, जरा सा कोई संत कछु कह दे बस और तैयार बैठे हैं वह सेवा को पूरा करने के लिए। जब भी आपको कोई आवश्यकता हो या दास की आपको जब भी जरूरत पड़े तब आप दास को जरूर आदेश करियो। जो भी सेवा होगी आपकी वो बहुत जल्द कराई जाएगी। देखो, आम जैसे भक्तों के होते सोचते था अभी कोई कमी नहीं है, आपसे जो कहा था वो सब पूरा मैं कर कछु देता ना हूँ बाबा, श्री जी करा मैं सब राधा श्री रानी जी की मेरी कहा खाते मैं कर पाऊँ। वो तो आप दर्शन है जाए, आप जैसे संतन के दर्शन है जाए, आशीर्वाद मिल जाए, मेरा जीवन सफल है जाए। बाकी करवे करावे वाली तो सब श्री जी हैं। दंडवत बाबा, आपके चरणन में प्रणाम। तो महाराज यहीं ये ब्लॉग समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली सेवा की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।